हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो अभी माहौल तो धीरे धीरे शांति हो रहा है, लेकिन शांति हो जाए तब तो जिस तरीके से रात में प्रिंस लाइव आकर और आंखों से लगातार आंसू जो बह रहे थे और सभी से माफ़ी मांग रहे थे, ऑडियंस से, व्यूअर्स से, जिसको जिसको उन्होंने कुछ बोला है, जैसा कि चप्पल भी दिखाया है, गाली भी दिया है, तो वो माफ़ी मांग रहे थे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिस तरीके से गलती भी करो और ऊपर से गाली भी दो, उसके बाद माफ़ी मांगकर निकल जाओ, क्या ये सही है? मतलब इतनी बड़ी गलती इनके भाई से, लप्पू से हुआ और एक माफ़ी से क्या पब्लिक माफ़ कर देगी? मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को अब कभी भी माफ़ी मिलेगा। भले आप माफ़ी मांगो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन माफ़ी लायक आप लोगों ने काम नहीं किया। एक तो गलत भी, आपका भाई गलत भी किया था और दूसरे माफ़ी भी मांग लिया था। अरे यार, गलती हो गई, लग रहा है कि छोटा सा कुछ टूट गया, उसके लिए माफ़ी मांग लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो इस तरीके से आंसू भी बहाते हैं ये लोग, रात भर सबकी लाइव में पैनल पर घूम घूम हंसी ठिठोली मजाक भी करते हैं। उधर इनके भाई लप्पू जी उधर दूसरे के पैनल पर हंसी मजाक कर रहे हैं और इधर ये दोनों देवर भौजाई अलग हंसी मजाक कर रहे हैं। तो क्या ये कैसे हम मान लें कि ये माफ़ी भी मांग रहे हैं? कोई भी गंभीरता है जिस तरीके से करें? हमारे पापा जी को इतनी बड़ी ठेस लगी है, इतनी बड़ी ठेस लगी है कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई और मीटिंग करने वाले हैं कि अब हम लोग स्कूल संभाल लेंगे। अच्छी बात है, आने वाले समय में भी पता चल जाएगा कि स्कूल से कितना अर्निंग होता है और यूट्यूब से कितना अर्निंग होता है। एक महीने में कितने डॉलर, कितने पैसे ये लोग छापे और इन लोगों के टूर बन रहे हैं कहीं बाहर निकलने का। तो भरपूर बैंक में पैसा हो गया है, अब चलेंगे टूर पर, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। उसके बाद फिर आएंगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई कंट्रोवर्सी चालू करेंगे। अरे कहीं और नहीं मिला तो अपने फैमिली में ही कंट्रोवर्सी कर लेंगे। क्या करना है? फैमिली में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं न डालेगा। मानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई ऑब्जेक्शन डाल सकता है, लेकिन फैमिली में तो कोई ऑब्जेक्शन डालेगा नहीं, इसलिए कि फैमिली भी तो चाहती है कि कंट्रोवर्सी, इसलिए कि इन लोगों की जो चैनल है वो कंट्रोवर्सी से ही शुरू हो गई थी, कंट्रोवर्सी से ही चैनल खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से कुछ बातें स्वाति ने भी बताया कि लप्पू जी कह रहे थे, इसलिए कि अब नाम भी नहीं लेना है, सुनने में आया है कि नाम लेने से ये लोग स्ट्राइक दे रहे हैं। तो लप्पू कह रहे थे कि कंट्रोवर्सी अगर रुक जाएगी तो रोड पर हम नहीं आ जाएंगे। अरे बाप रे बाप, घर ही में रहो भाई। जो कर्ज का महल है, कम से कम कर्ज तो भरा गया होगा ना, उसी में रहो भाई। रोड पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे अपना कांड करते रहो और किसी महिला का इज्जत बेच बेच कर कमाते रहो। अपनी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है, ना दूसरे की इज्जत का। दूसरे की इज्जत को धज्जी उड़ाते रहो। धज्जी क्या, तुमने तो भरपूर कांड ही कर लिया है। और माफ़ी भी मांग लिया कि हमने माफ़ी तो मांगा है ना दोस्तों, माफ़ी तो मांग लिया हमने। अब फिर से अब अपनी बीवी का इज्जत बेच रहे हो घूम घूम कर कि हमारी बीवी का बॉयफ्रेंड है, हमारी बीवी का ये है, उसका 1 बजे फ़ोन आता है। तो भाई 2-2 बजे तुम भी तो फ़ोन करते थे जगत दीदी से। जगत दीदी से कौन 2-2 बार फ़ोन करता था? तो यही है दोस्तों, इनकी फैमिली शुरू से नाटकबाज है, ड्रामेबाज है। और इस तरीके से करके अब ये लोग सोचे हैं कि अब पूरी की पूरी सोशल मीडिया हमारे ऊपर दौड़ पड़ी है काटने के लिए। तो ये लोग अब आंसू बहा रहे हैं। आंसू बहाने के बाद भी ये पैनल पर घूम घूम कर पूरी रात कह रहे हैं लोग, हम लोग चैन से कई 1 महीना से सो भी नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग रायता फैलाए हो तो नहीं सो रहे हो तो समझ में आ रहा है, नहीं सो रहे हो तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो बेकसूर होकर नहीं सोया है, पूरी रात जगा है, जिसके इमोशनल से तुम लोगों ने खेला है, उसका क्या? उसका कौन भरपाई करेगा? वो तो गया, उसका पैसा भी गया, इमोशनल से खिलवाड़ भी किए, किसी का इज्जत भी लिए, किसी का इज्जत ख़त्म कर दिए, किसी की इज्जत से खिलवाड़ किए, उसका क्या? आप तो अपने नींदों की जो बात कर रहे हैं कि पूरी रात की नींद हराम हो गई थी, लेकिन और जो सोशल मीडिया पर सभी के नींद का क्या हुआ?
दोस्तों 1 मिनट आते हैं, थोड़ा सा गैस बंद कर दें। उसकी नींद का क्या हुआ? उसकी नींद का कोई मूल्य नहीं है। उसके हर महीने के पैसे भी खा गए, अपने खाते में लूट लिए और चलेंगे हम विदेश यात्रा पर। आगरा होते हुए जाएंगे, आगरा होते दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से जाएंगे अम्बाला, अम्बाला से चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से सीधे फ्लाइट से उड़ जाएंगे। क्या बात है। और उधर की बात भी मैं कर लेती हूँ, दीदी जी की, जगत दीदी की बात कर रही थी। दीदी का तो इनको तो इज्जत लूटे, पैसा भी कमाए, चकाचक हो गई फैमिली पूरी तरीके से। 1 महीना लगातार पूरी प्लानिंग जो प्लानिंग चल रही थी, अभी ये कह रहे थे कोई प्लानिंग नहीं था, पूरी प्लानिंग के तहत जो कार्य किया गया, जो पूजा भी था वो भी एक कंटेंट भी था, कंटेंट ही था, जो कि उस पूजा में न प्रसाद था न कुछ था। एक गाड़ी मंडली बुला लिए साधु संत का, और प्रसाद का ठिकाना ही नहीं। जो प्रसाद लेकर, जो मिठाई लेकर गए हैं लोग, वही पूजा में रखा। क्या इज्जत है यार, इतना दिखाते हो, इतने कपड़े लत्ते दिखाते हो। एक भगवान के प्रसाद के लिए भी ध्यान नहीं था, सिर्फ फैशन बनाना था, ये साड़ी, वो झुमका, वो हार, और उसके बाद प्रसाद का ठिकाना ही नहीं। मतलब एक एक पोल, अगर ये स्वाति और मैं अंकुश को बहुत ही मतलब सैल्यूट करती हूँ कि ये चीज़ें अगर नहीं लाते, इनके घर की जो अंदर की बात थी वो नहीं लाते, तो हम लोग आज भ्रम में ही रहते। कम से कम ये पता तो चला कि इनकी हकीकत क्या है, तो हकीकत भी जानना जरूरी था। बहुत अच्छा हुआ कि अंकुश सक्सेना और स्वाति ने पूरी तरीके से उनसे पंगा लेना कहीं ना कहीं इन लोगों को भारी पड़ गया, और उनकी वजह से ही सारी चीज़ें अब ब्रेक लगी हुई हैं। लेकिन 3 महीने जो पहले ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसका क्या जो सभी के चैनल पर जब एक छोटी सी बात निकली थी कि ये भाई बहन नहीं है, ये भाई बहन नहीं है, इस पर दीदी जी और दीदी जी के भैया छेनू जी उनको नाम है भाई, नाम तो लेना नहीं है, तो जगत दीदी और जगत दीदी के भैया किस तरीके से आकर धमकी दे रहे थे, सभी को थूक कर चटवाएंगे, लीगल जाएंगे, उसके बाद सभी के चैनल पर स्ट्राइक भी दिलवाएंगे। एक कमेंट आ जाता था दीदी जी के चैनल पर तो जल्दी कमेंट डिलीट करवाओ, नहीं तो तुम्हारा चैनल उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे। उड़वाया भी चैनल, स्ट्राइक भी आया। उनका क्या, उनका कौन भरपाई करेगा? उनका क्या, दीदी जी का तो इज्जत भी गया, पैसा भी नहीं मिला, इनका तो कहीं से सब सारा कुछ चला गया। अब भाई जिस तरीके से मूंछों पर ताव देकर आते थे कि हमारी बहन बहुत ही सच्ची है, अच्छी है, इतनी पाक साफ है, और आज आकर लाइव में बोल रही हैं कि मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, कोई अपराध नहीं किया। अब सारे सबूत आने वाले हैं, अब उसका क्या होगा? जो सबूत आएंगे सबके सामने लगाए जाएंगे। अभी बहुत सारा कुछ बाकी है, बहुत चीज़ें आएंगी सामने। ये थोड़ी है कि माफ़ी मांग लेने से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है कि धमकी दे दो, किसी को धमकी दे दो, किसी से माफ़ी मांग लो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। इसलिए कि सोशल मीडिया पर जितने लोगों को हरास किया है, इतने लोगों की रातों की नींद हराम किया है, उसका तो पेनाल्टी भरना पड़ेगा ना, उसका तो भरना ही पड़ेगा। जैसे भरो चाहे वैसे भरो। अब सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, इसलिए कि जिसके पास ये सारी चीज़ प्रूफ है वो लाएगा भाई। कहते हैं ना कि सारे लोग जो मंच बैठाए हैं कि यहाँ पर न्याय मिल रहा है, वहाँ पर न्याय मिल रहा है, ये रायता भी फैलाए, ख़त्म भी अपने करे, ये कहाँ का न्याय है भाई? रायता तो फैलाए थे, फिर माफ़ी मांगो, फिर नहीं हम अब कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। 1 महीने में पूरी तरीके से करोड़ों रुपया कमा लिया, उसके बाद अब हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। और जिसकी क्षति हुई है उसका कौन भरपाई करेगा? जिसके पैसे खाए हैं डेटा के, उसका क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो मन करे वो राज करो पूरे सोशल मीडिया पर राज करो। और जो लाइव में आकर छेनू जी बोल रहे थे कि अर्थ मम आप सबूत दे देना, अलका को दे देना, अलका से मैं ले लूँगा। अरे सबूत की कमी है आपके पास, अपनी बहन से मांग लो ना सबूत। क्या उसके पास सबूत नहीं है? उसके पास भी बहुत सारे सबूत हैं, क्यों नहीं दिखाना चाहती है? इज्जत तो चला गया, अभी तो लाओ सबूत।
इतने दिनों से हम सुन रहे हैं कि अपना पक्ष रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। क्या पक्ष रखोगे? दोनों गलत हो। गलत का कोई पक्ष नहीं होता है, सभी को अब समझ में आ गया है। और कहते हैं दोस्तों कि ये लड़का दो दो महिलाओं के साथ खेल किया है, दो दो महिलाओं के साथ। अगर सच भी है ये, तो मनीषा के साथ भी इसने गलत किया, चीट किया। खैर मनीषा भी शामिल थी इसमें। और जब जब इसके ऊपर आता है कि चलो सारे लोग जब इसके ऊपर आते हैं बोलने के लिए, तो मनीषा धीरे से आ जाती है, पक्ष लेने लगती है। कहीं ना कहीं ये भी रोते गाते आ जाती हैं कि ना 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 उसको मत बोलो, वो तो मेरा प्रेमी है, वो तो मेरा जान है, जिगर है, पता नहीं क्या क्या चैटिंग में। मतलब दोनों एक दूसरे मतलब खड़ी हो जाती हैं एक पुरुष के लिए। मतलब कहीं से भी सचिन को क्लीन चिट मतलब मिल जाए और जगत दीदी को भी क्लीन चिट जाए। सब कुछ खत्म करो, खत्म करो, सबका पैसा दे दो भाई, तब छोड़ेगा सभी कोई। इतने दिनों से जो रात रात भर चल रही थी लाइवें, रात रात भर नींदें हराम कर रहे थे, शाम होता था वैसे शुरू हो गया। अब ये जो 3 महीने पहले जो गाली गलौज कर रहे थे लोग कि यहाँ पर बुलाकर, वकील साहब है ना ये, यहाँ पर बुलाकर ये करूँगा वो करूँगा, तो अब क्या हो गया भाई? आपकी बहन का पाक साफ हो गया, जो आकर धमकी दे रही हैं एक बच्ची के कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो अपराध ही नहीं किया है। इसको अपराध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर सोशल मीडिया पे नहीं रहते, कहीं गली गुचे के रहते तो कोई नहीं जानता, तो समझ में आता। ये पूरे सोशल मीडिया देश विदेश में सारी जगह ये जो पैनल चल रहे हैं, विदेशों के भी पैनल चल रहे हैं, जो इंडिया के लोग जा जाकर वहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं। रात में भी मैंने सारे पैनल देखे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन क्या है क्या नहीं है, पूरे मज़े भी ले रहे हैं लोग। पैसे तो कमा लिए भैया खूब, मतलब इन लोगों को इज्जत जाए कुछ भी जाए, लेकिन पैसा रहना चाहिए। आंसू बहा दिए, फिर रात में हंसी ठिठोली होने लगा। रात में हंसी ठिठोले मनीषा कहती है, मनीषा का एक वीडियो ही सबको अगेंस्ट कर दिया। जिस तरीके से इतने सारे लोग मनीषा के पक्ष में खड़े थे, अब मनीषा के अगेंस्ट खड़े हो गए। इसलिए कि जब सचिन पर आई तो ये तुरंत बिल में से निकल कर आ गई, रोते गाते खेतों में गिरते पड़ते ढहते ये वीडियो बनाने लगी हैं। और जब तुम्हारा साथ दे रहे थे लोग सारे क्रिएटर जाकर, तो तब तुम एक बार भी नहीं बोल रही थी। अब जब क्रिएटर के पर तुम्हारा पति जब लांछन लगाने लगा, सबकी पोल पट्टी खोलने लगा, तब तो धीरे से बिल में निकल कर आ गई। अरे ये कैसे बोलने लगे सब? जो सृष्टि ने इतना त्याग किया, जो ये मरने जीने जो भोपाल से मारे भगाए गए थे लात मार के, तो जाकर जहर माहौर खा रहे थे कि क्या कर रहे थे। उस समय सृष्टि रातों रात पहुंची थी। कोई भी है तुम लोगों के पास जरा भी नजरों में ना पानी नहीं है, बस पैसा ही है, जो है पैसा ही है। और हमारी पब्लिक का सच में आंख नहीं खुल रही कि ये कर क्या, फिर वही हाल होगा। जिस तरीके से अंकुश की वाइफ स्वाति ने बोला कि 15 दिन बाद फिर वही हाल करेंगे। 15 दिन का रात भर भी नहीं बीता, मनीषा के ऊपर ये एलिगेशन लगा, जो अपने घर का नहीं होता है दोस्तों। और उस लड़के के लिए इनके माता पिता सामने आकर कि शेर है मेरा बेटा, फिर शेर बनकर आएगा, शेर बनकर आएगा, फिर से शेर बनकर सभी के इज्जत को लूटेगा। उसके बाद फिर शेर बन के आएगा। अभी तो गीदड़ बना हुआ है, फिर शेर बनकर आएगा। शर्म तो है नहीं, सबके लाइव में जा जाकर हंसी ठिठोली कर रहा है, किसी की इज्जत को तार तार कर दिया पूरे सोशल। ये तो इज्जत भी ले लिया, किसी महिला का इज्जत ले लिया पूरी तरीके से, और उस इज्जत को ले आकर पूरी सोशल मीडिया पर छींट भी दिया। क्या बिटोरते रहो, महीने भर हम पैसे कमाते रहें, तुम जो मन करे वो करो। और नहीं तो ये छोटा वाला कह रहा है कि सबसे ज़्यादा तो रिएक्शन वालों को घाटा होगा। मतलब ये रिएक्शन वालों को रोजगार दिए हैं, रिएक्शन वाले अपने जी खा लेंगे। रिएक्शन वाले जितने होते हैं ना, उनको इतना पैसा नहीं आता है, उनके घर वो अच्छे घराने से ही होते हैं। कोई रिएक्शन बनाता है तो पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता है, अपनी बात रखने के लिए वो आता है। रिएक्शन तो वो पैसे तो वो कमाते हैं जो गंदा चीज़ करते हैं। पहले उधर गोरखपुर साइड में बहुत सी महिलाएं हैं जो दोस्तों मतलब अपने अंग प्रदर्शन करती हैं और
जब चैनल उठ जाता है तो शरीफ बन जाती हैं। यही हाल अब बड़े बड़े ब्लॉगरों का। किसी ब्लॉगर को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिस तरीके से ये लोग गंदगी फैलाते हैं, अपने खुद गंदगी फैलाते हैं, और रिएक्शन वाले जाते हैं इन लोगों को सुधारने के लिए। रिएक्शन वालों को खुद रोजगार देते हैं भाई इन लोगों को तो, और रिएक्शन वालों पर आ जाते हैं लोग कि रिएक्शन वाले ये कर रहे हैं, रिएक्शन वाले तो ये बोल रहे हैं, रिएक्शन वाले तो वो बोल रहे हैं। अब कमाओ पैसा भाई। अब तो सारे लोग तैयार होंगे कि जैसे इन लोगों के घर से कंट्रोवर्सी आएगी फिर तो सारे लोग आएंगे ना, सारे लोग तो आएंगे ना। चलो फिर से करो कंट्रोवर्सी। अरे ब्लॉगिंग का चैनल खोलकर गंदगी परोस रहे हैं, इतना गंदा, मतलब इससे गंदा कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे गंदा कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब एक देवी दुर्गा जो बनी हुई थी, हमारी जगत दीदी देवी दुर्गा बनी हुई थी, सत्यवती रानी जी, और इतना मतलब इनकी देवरानी ने एक वो लगा दिया था कम्युनिटी। देवरानी से वो कम्युनिटी हटाने के लिए पूरे सास ससुर पर फोर्स बनाया गया। देवरानी को लास्ट में मायके में भागकर वीडियो बनाना पड़ा। इतना देवरानी के ऊपर शासन चला रही थी। इसी तरह चाह रही थी घर में शासन चलाओ, पूरे जो जितने इनके ग्रुप के हैं उनके ऊपर शासन चलाओ, अपने कुछ भी करते रहो, गंदगी करते रहो दोनों मिलकर, और सभी को चुप कराते रहो। उसके बाद पूरे सोशल मीडिया को चुप कराओ, धमकी दो, ये करो, चैनल ख़त्म करो। अभी वो कहाँ गया सच्चाई भाई? जो सच बोल रही थी कि प्रूफ दिखा दो, प्रूफ दिखा दो, जब प्रूफ आ गया तुम ही लोगों ने प्रूफ दिखा दिया। दूसरा कौन? किसी का हिम्मत नहीं था ये प्रूफ दिखाने का। खुद दोनों कांड किए, अब प्रूफ भी आ गया सभी के सामने। अब क्या बोलोगी भाई? अब न ये बोलने लायक है न वो बोलने लायक है। कहीं से ये लोग इज्जतदार हैं और नहीं तो कहीं किसी की इज्जत हम, हाँ भाई हमारे पास इज्जत है, इसी को इज्जत कहते हैं। तुम्हारे पास मान सम्मान है ही नहीं है तो कोई मान सम्मान करेगा क्या? कोई मान सम्मान नहीं बचा है, कोई भी मान सम्मान नहीं बचा है जो कि आप इज्जतदार कहलाने लायक हो। इसलिए कि कहते हैं दोस्तों, पैसा कमाना तो अच्छा लगता है लेकिन इज्जत सभी नहीं कमाते हैं। और जो जिसके आंखों की नज़रों के पानी गिर जाते हैं वो पैसे ही कमाने के चक्कर में रहते हैं, उनके पास कोई इज्जत नहीं होता है। कल या परसों मैंने अंशु का भी वीडियो देखा, अंशु शुभम, उनके पति जो कह रहे थे कि मैंने जो अंशु ने आकर अपनी बातों को रखा था उसने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया है। और वो उन्होंने भी दबे जबान में कह दिया कि इस पैसे का क्या है जब इज्जत ही नहीं है। और हम लोग इस पर कभी भी वीडियो लेकर नहीं आएंगे। जो ब्लॉगिंग आएगा, अगर हमको आप लोग पसंद करते हैं तो हम अपना सामान्य सब ब्लॉगिंग लाएंगे। और सच में जो इज्जतदार होता है ना वो किनारे हट जाता है, भले वो आपके रिलेशन के हो चाहे कुछ भी हो। उनको भी बुरा लगा है यार, इनके रिश्तेदारों को भी बुरा लगा है। शुभम ने क्लियर आकर बोल दिया कि भाई इस बेइज्जती का पैसा हम लोग नहीं कमाएंगे। जबकि इज्जत ही नहीं रहेगी तो उस पैसे का क्या मतलब है? और ज़रूरत पड़ा तो हम चैनल भी बंद कर देंगे। और हमें नहीं कोई इन लोगों के बारे में बोलना है। हम अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। और जो प्रिंस ने जो उसकी सासू को, अरे प्रिंस कह दिए, छोटा वाला ने जो अंशु के सासू माँ को इतने गलत बात बोला है, हालांकि वो चीज़ें रिकॉर्डिंग आई नहीं कि अंशु ने रिकॉर्डिंग किया है। शुभम ने बोला कि वो रिकॉर्डिंग सुनकर तो एकदम से मतलब मैं अवाक रह गया। मतलब ये जब अपने को नहीं छोड़ते हैं, अपने बहन बहनोई को नहीं छोड़ सकते हैं, बहन की सास को नहीं छोड़ सकते हैं, तो किसको छोड़ेंगे? आज ये टेसू बाहर आया, हमें तो नहीं दया आ रही है, हमें बिल्कुल भी नहीं दया आ रही है। जो अपने खास बहन मानते थे कि हमारी बहन क्या है, उसका अंशु के सास को भी इसने सुना दिया। जब इसके पास इज्जत ही नहीं है, कोई नहीं इज्जत है। हालांकि अब हमें जहाँ तक उम्मीद है अब अंशु बहुत ही कम इन लोगों से रिश्ता रखेगी। जिस तरीके से ये लोग गंदगी कर रहे हैं, इनको गंदगी फैमिली के नाम से अब सारे लोग बुलाने लगे हैं कि गंदा फैमिली है। दोनों गंदगी फैमिली है। और नहीं तो सारी महिलाओं को लपेट रहे थे। मनीषा रो रो कर करे मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मेरे बुरे समय। कौन साथ देगा? जो तुम्हारा पति गंदा कुकर्म किया है उसका साथ तुम देने लगी तो कोई साथ नहीं देगा। मानते हैं जब तक तुम कहती रही कि चलो हमारा साथ
अलका के साथ मानते हैं, अलका बीच में आई थी, अलका के साथ भी जो जो रिकॉर्डिंग जो कि ला ला तू करके, जबान तो देखो भैया, जबान तो देखो, सच ला तू, ये घर के बीच में घुसती है, मतलब रे ते पर भी ये आ गए थे सब। थोड़ा सा जबान में भी मतलब नहीं है कि हाँ जबान तो कम से कम कायदे से रखें, किसी को भी रे बुला देना, किसी को भी ते बुला देना और फिर माफ़ी मांग लेना है। एक पैनल पर हम रात में ही देखे हैं, ये दोनों देवर भौजाई हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं, वहाँ पर अलका भी पहुँची हैं। खैर हम क्या बोलें, यहाँ पर लोग ना किस तरीके से अपने चेहरे बदलते हैं, अपने स्वभाव बदलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि एक पानी पर लोग नहीं रहते हैं। कोई भी हो, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, चाहे जो भी इस तरीके के नेचर का होगा, पल में रोना, पल में हंसना, पल में गाना, पल में इज्जत लूट लेना। और नहीं तो जब हम चाहेंगे कंट्रोवर्सी शुरू करेंगे, जब हम बंद करें। भाई जब अंकुश से कंट्रोवर्सी शुरू हुई कैसे पीछे हट गए, इसलिए कि इज्जत उतरने लगी थी और असली इज्जत उतारने के लिए बहुत अच्छे से उसने इज्जत उतारी। अभी तो और उतारता, अगर ये पीछे नहीं हटते लोग तो और उतारता, बहुत अच्छी तरीके से एक एक बातें लाता। इसलिए कि जब ग्रुप फूटता है ना तब बाहर निकल कर आता है। इन्हीं का हक है सिर्फ इज्जत उतारने का। कहते हैं कि तुम्हें महिलाओं का इज्जत नहीं करने आता है, महिलाओं का, ये महिलाओं के साथ कुछ भी करे, कुछ भी कुकर्म करे, कुकर्म कांड करते रहें, इनको बड़ा इज्जत आता है। बहन बनाकर उसके साथ हरकतें कर रहे हैं, ऐसा कांड कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि हम भाई बहन हैं, हम लोग तो भाई बहन हैं। वो क्लिप सुनाने के बाद भी मनीषा को दबाया गया था कि हम भाई बहन हैं। जिस तरीके से वो वीडियो में आकर बोलती थी कि भाई बहन के आड़ मतलब हवाला देकर, और मनीषा क्यों चुप रहती थी? क्या इसीलिए कि मनीषा के भी कुछ पहले के कुछ बॉयफ्रेंड वगैरह जो क्या सही है, इसीलिए चुप रहती थी क्या? हमें तो लग रहा है कि सही बात है। जब ये बंदा कुछ भी कर सकता है तो अपनी बीबी के साथ भी ये कर सकता है, जो बीबी के बॉयफ्रेंड को ले आकर सोशल मीडिया पर रख दिया। बीबी के जो शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था वो भी आ गया सोशल मीडिया पर। किसको किसको घसीट कर ले आएगा ये लड़का? है कुछ आंखों में पानी, कुछ लाज शर्म है कि नहीं है? कुछ भी करते जाना है। बीबी को बेच दो एक दिन ले जाकर, बीबी को भी बेच दो। दुनिया की लड़कियों को का तो इज्जत बेच ही रहे हो, एक दिन बीबी को भी बेच रहे हो, पूरे सोशल मीडिया पर गा रहे हो। भाई एक से एक इंसान होते हैं जो अपनी बीबी के इज्जत ढक लेते हैं। ये तो पूरी तरीके से पता ना ये सही है कि क्या है, और पूरी तरीके से ये इज्जत लूट रहा है। अब मनीषा को कौन, यही ना सभी लोग नज़रों से यही ना देखेंगे कि यार ये भी तो वही है, तभी तो चुप थी अभी तक। ये कर्मकांड करता रहा, इसकी बीवी इसीलिए चुप रहती थी, इसलिए कि ये बार बार धौंस देता होगा कि तुम्हारा भी तो पहले का बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा भी पहले का बॉयफ्रेंड है, उसकी सच्चाई लाऊंगा। अंत में लास्ट में ला ही दिया। अंत में मनीषा से जो बॉयफ्रेंड बात किया था 1 बजे रात को, जो पहले का सगाई के पहले का, उसको भी आज सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से छींट दिया है लड़का। किसका सगा है, किस लिए पैसा, क्या होगा धन, क्या होगा 3 मंजिल मकान, किसके लिए कमा रहे हो भाई? इतना झूठ के दीवार जो खड़े कर रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अभी पुट्टी लगा है, अभी रंगाई पुताई होगा, उसकी भी ज़रूरत थी दोस्तों पैसे की, इसलिए कि अभी मकान का जो भरना था वो ज़रूरी था पहले भरना, वो भर गया होगा। अब रंगाई पुताई का पैसा तो बहुत कमाया इन लोगों ने। अब जाएंगे लोग कहीं घूमने फिरने, फिर आएंगे लोग, अपना काम करेंगे, लोग वही काम करेंगे। इसलिए कि जिसका जो कहते हैं ना कि जो जब खून मुंह में लग जाता है ना तो वही खोजता है, वही खोजता है। जिसके मुंह में जब जो चीज़ का स्वाद मिल जाता है ना, वही सोचता है कि वही स्वाद हम लें, बार बार लें, और लेगा। वो कैसे सादा खाना खा सकता है? नहीं खाना, सादा खाना खाएगा। उसको जब मांस का, जब शेर को, जो शेर होता है ना, उसको मांस का जब चस्का लग जाता है तो दौड़ दौड़ कर मांस ही खोजता है, खून पीता है। तो वही हाल इनका है कि ये खून ही पिएंगे। अभी तो पेट भर गया है, अभी तो बैंक भी भर गया, पेट भी भर गया, तो अब फिर आएंगे।
चैनल पर स्ट्राइक देने के लिए गलती भी करो, चैनल पर स्ट्राइक भी दो। बहुत सारे टेक्निकल हैं कि आपके साथ भी तो ऐसा हो सकता है। मेरा नाम मत लो, नहीं तो चैनल पर स्ट्राइक दे देंगे। मेरा थंबनेल मत लगाओ, नहीं तो स्ट्राइक दे देंगे। स्ट्राइक की भी धमकी। मारे बड़ियारा रोवे न दे, वही हाल है। गांव में कहावत है कि मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे। गंदगी भी फैलाओ और कोई बोल रहा है तो उसको मारने पड़ो। यही सारी बातें हैं दोस्तों। कल से ही मतलब हमको गुस्सा आ रहा है कि देखो टेसू बहाना, पूरी रात पैनल पर घूम घूम कर हंसी ठिठोली करना, मजाकबाजी करना। उधर वो हंस रहा है लप्पू, इधर दोनों देवर भौजाई एक पैनल पर अपना बतियाने में लगे हुए हैं सब। यही तो सारी कहानी है इन लोगों की। और कह रहे हैं कि पूरी रात हम लोग जग रहे हैं। अरे जग कौन बुला रहा है भाई जगने के लिए? सो जाओ जाकर। दूसरों की नींद हराम करते हो और लांछन लगा रहे हो कि हम लोग रात कई रात से सोए नहीं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।